हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। बच्चों, मैंने आपको पैरामीटर और एरिया का जो है आपको करवाया था वार्म अप, और उनके अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। और इस चैप्टर में पैरामीटर और एरिया में क्या क्या सीखने वाले हैं, ये सारे टॉपिक को हमने डिस्कस किया। चलिए आज जो है बच्चों, हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 12A को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे उन सारे कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझना है? पैरीमीटर। राइट। पैरीमीटर से होता है किसी भी फिगर को टोटल जो चारों तरफ का एरिया होता है ना, आप इस फिगर को पहले समझिए। जैसे मान लो ये बालक है, यहां से यहां वो रन कर रहा है, ये इनके पाथ है रनिंग का। तो यहां से यहां वो क्या करे, 220 मीटर ट्रैवल कर रहा है, रन कर रहा है, ऐसे समझिए। यहां से यहां वो 200 मीटर जा रहा है, फिर यहां से यहां 75 हो रहा है, यहां से 100 आ रहा है और यहां से यहां 80 आ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, दैट इज कॉल्ड पैरीमीटर। यानी कोई भी आप रैंडम फिगर ले लो, जैसे मान लो हमने ये फिगर ले लिया बच्चों, इस फिगर को बनाने के लिए हमें जितना डिस्टेंस कवर किया ना, यही हमारा पैरीमीटर होता है। बस दैट इज कॉल्ड पैरीमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस निकालना ही हमारा क्या कहलाता है? पैरीमीटर कहलाता है। और पैरीमीटर जो है बच्चों, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड पेरी से मिलके आया है। पेरी का मतलब होता है मैट्रोन। राइट। क्या होता है? अराउंड होता है। पेरी का मतलब क्या होता है? अराउंड। और मैट्रोन का मतलब क्या होता है? मेजर। यानी उनके चारों ओर जो मेजर करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पैरीमीटर्स। ठीक है। सो द डिस्टेंस अराउंड द फिगर इज कॉल्ड पैरीमीटर। यानी इस फिगर के चारों तरफ का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज कॉल्ड पैरीमीटर। इट इज फाउंड बाय एडिंग द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फिगर। यानी ये कैसे निकालते हैं? जितने भी साइड्स होते हैं ना, सभी साइड्स को हम वैल्यू को ऐड कर देते हैं और ऐड करके हम निकालते हैं। जैसे अगर इसकी बात करूं तो देखो, ये 220 है, प्लस आ जाएगा 200 प्लस 75 प्लस 100 प्लस 80, जो आप यहां पे देख पा रहे होंगे। 100 मीटर्स है, 75 मीटर्स है, 200 मीटर्स है, 220 मीटर्स है, 80 है, और सभी को ऐड करोगे तो 675 मीटर्स आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। सो वी कॉल द डिस्टेंस अराउंड द पार्क इट्स पैरीमीटर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरीमीटर बोलते हैं। तो पैरीमीटर इज अ ग्रीक वर्ड, एंड पैरी मीन्स अराउंड। पैरी का मतलब क्या होता है? अराउंड, यानी उनके चारों ओर। और मैट्रोन का मतलब क्या होता है? मेजर, यानी उनके चारों ओर मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरीमीटर। ठीक है। तो ये तो कॉमन चीजें थी, आपको समझ आ गया होगा। चलिए, कहीं बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाते हैं और ये जो स्क्वायर्स वाले होते हैं ना, इसमें दिक्कत आती है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगा बच्चों अगर ये वीडियोस कंप्लीट देखते हो तो। सो देखो, फाइंडिंग द पैरीमीटर ऑफ अ फिगर, यानी इस फिगर का हमें पैरीमीटर निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान देंगे आप, ये जो है ना, ये 1 सेंटीमीटर है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये 9 मीटर हो गया, सॉरी 9 सेंटीमीटर है। फिर यहां से यहां की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, फिर यहां से यहां की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, यहां से यहां की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, यहां के 3 सेंटीमीटर है, अगेन यहां से यहां देखो 8 सेंटीमीटर है। तो सभी डिस्टेंस को आप मेजर करें तो हमने पहले लिखा 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और सभी को जब ऐड करेंगे ना आप तो 34 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ आया? तो इस तरह के फिगर को आपको आसानी से उनके सारे साइड्स को ऐड कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, अब यहां पे इस फिगर में देखिए, देखो इसका ऑलरेडी आपको वैल्यू पता चल रहा है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 है, ये 2, सभी का 2 है बच्चों। तो आप काउंट कर सकते हो कितने साइड्स हैं, जिससे आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे और आप इसमें देखेंगे 1 2, देखो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल जो है बच्चों 12 साइड्स हैं। तो 12 इंटू 2 कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द पैरीमीटर ऑफ द फिगर्स सोन अलॉन्ग साइड, यानी इसके साइड में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर प्लस 2 है ना, 2 अगेन 2, और सभी को काउंट करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर आ गया। तो इस फिगर का भी आपने पैरीमीटर निकाल लिए। चलिए, अब आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर में देखो, ये साइड 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो सभी साइड को आप ऐड कर दीजिए। The perimeter of the figure
shown alongside 7 centimeters, 6 centimeters, 5 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter, right? इक्वल क्या होगा 27 सेंटीमीटर जो है ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी इस फिगर का जो पेरीमीटर आया वो कितना आया 27 सेंटीमीटर आया। तो आई होप आपको पेरीमीटर किसी तरह का फिगर होगा, आप सिंपल करना, सभी साइड को ऐड कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। 12A में आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द गिवन फिगर्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन मेजर्स, राइट? यानी इस फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना है जिनके साइड से यहाँ दिए हुए, ये भी देखो इस फिगर का भी पेरीमीटर निकालना है, इनके साइड हमें दे रखे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही अभी हमने बताया कि सभी साइड को ऐड करेंगे जितने भी है। देखो इस साइड को देखो 5 सेंटीमीटर्स है, 3 सेंटीमीटर्स है, 4 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स, अगेन 3, 4 है। यानी सभी को हम ऐड करेंगे। तो हम पहले 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखते हैं, यूनिट बच्चों हम बाद में लिख देंगे। 5 लिख दिया हमने, 3 लिखा, फिर 4, अगेन 3, फिर 3 और फिर 4 है। अब ऐड कीजिए, देखो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, 8 और 4 क्या हो जाएगा 12, 12 और 3 क्या हो जाएगा 15, 15 3 क्या हो जाएगा 18 और 18 4 क्या हो जाएगा 22। तो टोटल जो हमारा आया बच्चों वो 22 सेंटीमीटर। मतलब आप यहां से ऐड करेंगे ना इस तरीके से सभी साइड्स को यहां तक आने में, तो टोटल 22 और सेंटीमीटर है तो हमने सेंटीमीटर लगा दिया, 22 सेंटीमीटर आ गया। अब आप इस साइड को देखें, देखो अगर मैं यहां से मेजरमेंट करूं, आप कहीं से भी कर सकते हो जहां से स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट एंड वहीं पे होगा जहां से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर्स और 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो आप सिंपल से आप इनको ऐड कर सकते हैं। देखो पहले हम क्या लिखेंगे 9, फिर क्या लिखेंगे 5, फिर 2, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर क्या है हमारे पास 5 है तो 5 लिखिए, फिर है 3 तो आप 3 लिखेंगे, अगेन फिर क्या हो गया 2, फिर क्या हो जाएगा 5। अब सबको ऐड कर दीजिए। तो देखो आप इनको ऐड कीजिए तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, और 14 2 क्या हो जाएगा 16, 16 और 3 क्या हो जाएगा 19, 19 और 5 क्या हो जाएगा 24, 24 और 3 क्या हो जाएगा 27, 27 और 2 क्या हो जाएगा 29, 29 और 5 क्या हो जाएगा 34। तो ये क्या होगा आपका फाइनल 34 और ये सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप इसका क्या लिख देंगे बी पार्ट का, इसका क्या होगा टोटल 34 सेंटीमीटर और इसका कितना आया 22 सेंटीमीटर। तो बस आपको कुछ नहीं करना, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है ना, आप इन सभी साइड को ऐड कर दो और ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट ही आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड में अ फ्यू शेप्स आर शोन ऑन अ यूनिट स्क्वायर ग्रिड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप्स। तो यहाँ पे देखो ये हमें एक स्क्वायर दे रखा है और उसमें एक ग्रिड है कलर कर रखा है, उस ग्रिड का हमें पेरीमीटर निकालना है। और ये सारे स्क्वायर ग्रिड है, जो इस कलर स्क्वायर ग्रिड है ना इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो स्क्वायर है तो इसका सारा साइड लेंथ ब्रेथ सब एक इक्वल ही है। तो देखो ये यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। टोटल जो है बच्चों 25 है। यानी इस ग्रिड का जो पेरीमीटर निकल के आएगा वो 25 आ जाएगा। और हमें यहाँ पे यूनिट दे नहीं रखा है तो 25 यूनिट्स लिख देंगे बस। ठीक है, क्योंकि यहां से अगर आप चलना स्टार्ट करोगे ना कुछ इस तरीके से ई का, तो ये जो है बच्चों कितना निकल के आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देख लीजिए। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं मेजरमेंट करना, देखो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, राइट। टोटल कितना 18, तो बी पार्ट का क्या हो जाएगा 18 यूनिट आप लिख देना, ठीक है। तो ये आ गया आपको समझ में। अच्छा, अब आप सी पार्ट में देखिए, यहां से मैं काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल क्या है 17। एक बार रिकाउंट कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल जो है बच्चों 16 है। तो यहाँ पे 16 यूनिट आप लिख देंगे, तो ये 16 यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब डी पार्ट में देख लेते हैं हम लोग क्या है। टी को मेजरमेंट करेंगे, तो यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, राइट। टोटल कितना है 18 है बच्चों, तो ये आपका 18 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 18 यूनिट आ जाएगा। अब आप इसमें देखिए, यहां से काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें कितना आ रहा है 20, तो ये 20 यूनिट आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल इसमें कितना आ रहा है 18 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 18 यूनिट आ जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। और इस तरीके का अगर आपको फिगर यानी स्क्वायर ग्रिड दे रखा होता है ना बच्चों, यूनिट स्क्वायर ग्रिड, तो सभी साइड को ऐड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर्स लिख देते हैं। तो टोटल देखो हमारे पास कितने हैं 18 है, तो 18 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। इसमें 16 है ना, तो 16 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही रिजल्ट आएगा। 18 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 25 था तो 1 से किया, 18 था तो 1 से किया। तो ये चीजें आपको करने पड़ेंगे और आपका आसानी से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कह रहा है। यूज अ रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द फिगर्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहां पे देखो आपको बच्चों अलग अलग फिगर्स दिए हुए हैं। इस फिगर को आपको क्या करना है, रूलर यानी स्केल से आपको मेजर करना है, और मेजर करने के बाद आप इसका पेरीमीटर निकालेंगे, राइट। तो चलो आपको यहाँ पे क्या करना है, मेजर करना है। कैसे मेजर करोगे, ये देखो यहां से बच्चों आप इनको मेजर करेंगे ना, ये देखो यहां से आप मेजर कर लेना, एक्यूरेट मेजर करके देख लेना, राइट। वैसे अगर मैं इसको मेजर कर पा रहा हूं तो 2.1 मुझे दिख रहा है, आप देख लेना अपने स्केल से मेजर कर लेना। यहां इसको मेजर करो, इसी तरीके बच्चों आपको मेजर करना है ऐसे करके। ये अगर मैं यहां से देख पा रहा हूं तो वैसे बच्चों रैंडमली मैं ले लेता हूं, ठीक है। इसको क्या करता हूं मैं रैंडमली ले लेता हूं, ऐसे करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। रैंडमली बच्चों मैं इनको क्या दे देता हूं 1 सेंटीमीटर दे देता हूं, ये भी इसको भी 1 दे देता हूं, इसको भी 1 दे देता हूं, 1 1 1 और इसको दे देता हूं 2, ठीक है। वैसे अब इसको रैंडमली करोगे तो क्या होगा, देखो इसको बच्चों 2 ले लो राउंड फिगर में ना, कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर्स 1 3 4 5 6 7 8 और 8 2 10, तो फाइनली अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैंने एक राउंड ऑफ लिया है वैल्यू, आप इसको मेजर करके देख लेना। मेजर में इसको काफी लंबा वीडियोस बन जाएगा क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। आप देखो इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, इसको 1 और इसको 1.5 ले लेता हूँ, इसको 1.5 ले लेता हूँ, इसको 1 और ये 2 और इसको 1 ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए ऐड कर दीजिए, 2 और 1 क्या हो गया 3 हो गया, और ये 3 3 6 7 7 और 3 क्या हो गया 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ये बच्चों मैंने रैंडमली लिया है, आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ रैंडमली लिया है, आप अपने स्केल से मेजर करके ले सकते हो। जैसे ये देखो, वैसे अगर मेजर करने बैठो तो अब काफी टाइम लग जाएगा, है ना। इसको मेजर करो, फिर इसको आप आराम से अच्छे से करना मेजर, समझ आनी चाहिए आपको, समझ आ गया, ठीक है ना।
अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, इसको मैं 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, इसको भी 1 लेता हूँ, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको 1.5 ले लेता हूँ, इसको 1, 1.5, 1, 1, 1, अगेन 1, 1। तो देखो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो ये 1, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मे बी आप इनको अच्छे से स्केल से मेजर कर लेना, जैसे आप इस तरह का स्केल्स होंगे ना, आप स्केल ले लेना और स्केल से अच्छे से मेजर करना आपको पता है, मैंने बताया भी था कि देखो यहाँ से हमें क्या करना होता है मेजर, 0 से लेकर के 1 हो गया ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6 और इसके अगर आते हैं ना तो उसके अलग अलग आते हैं, वो पॉइंट में लिखते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द मिसिंग लेंथ इन द फॉलोइंग फिगर, यानी ये हमें एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर का हमें पेरीमीटर भी दिया हुआ है और ये साइड मिसिंग है, ये साइड हमें बताना है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, पेरीमीटर निकाल लो, उसके अकॉर्डिंग आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखो इन सभी का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, जितने भी साइड होते हैं सभी को हम सम कर देते हैं। तो चलिए करते हैं, इसका साइड मुझे पता नहीं तो हम इसको x ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 6, तो 6, 3, 9 हो गया, 9, 4, 13 हो गया बच्चों, तो 13 और ये x, तो 22 में से 13 लेस कर दो। तो 22 में से आप क्या करिए, 22 हमारा पेरीमीटर दे रखा है, तो 22 में से अगर आप 13 लेस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा बच्चों 12, 12 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, 3, 12, 9, ये 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी ये जो लेंथ होगा ना यहाँ से यहाँ, ये कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा और यही आपको निकालना है। तो करना क्या है, इन तीनों साइड को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद 22 में से ये जो है लेस कर दीजिए, ये 13 आ रहा है ना, देखो 6, 4, 10, 3, 13, ये 13 22 में से लेस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 9 आ जाएगा, तो 9 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी यही है, देखो इन तीनों साइड को ऐड कर दीजिए और इसमें से लेस कर दीजिए तो ये साइड आ जाएगा। चलिए देखो 7, 3, 10 हो गया बच्चों, 10 और 9, 19, 19 हो जाएगा और 42 में से 19 को लेस कर दो। तो 42 में से अगर आप 19 को लेस करते तो क्या हो जाएगा 9, 3, 12, 3 आ गया। ठीक है, अब ये बच गया कितना बच्चे, इसमें से कैरी लिए जब तो ये 12 हो गया ना, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3, तो ये बच गया 3, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो ये क्या होगा 23। तो ये जो लेंथ बनाना यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना था, फाइंड द मिसिंग लेंथ ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो इस फिगर के जो लेंथ मिसिंग है वो लेंथ हमें पता करना था, जो मैंने आपको पता करके बता दिया। ये कितना आ गया 23 सेंटीमीटर लिख दीजिए आप, है ना, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सेल्फ प्रैक्टिस 12A था ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन बचे उसे भी प्रेस कर दो, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। राइट, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।